आज़ादी। जय हो वीर जवान देश की ऊंची रख दे शान, दिला दे आज़ादी आज़ादी। सुभाष चंद्र को याद करो जो भारत का ध्रुव तारा था, आजाद हिंद का मालिक था और जय हिंद जिसका नारा था, और जय हिंद जिसका नारा था। कहाँ गए जाने कित छिप गए, कहाँ गए जाने कित छिप गए। ना खातिर मैंने बड़ी मुसीबत झेली थी, बड़े बड़े वीरों ने आप पे खून की होली खेली थी, बड़े बड़े वीरों ने आप पे खून की होली खेली थी। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मैं सर को बताना चाहूंगा, ये मेरा 5वां स्कूल और 5वीं कवरेज है, संबोधन भी 5वां ही है। पीएम श्री चंपा देवी स्कूल के परिसर में उपस्थित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की उज्जवल बालिकाएं व भारत को प्रबुद्ध राष्ट्र बनाने के लिए जो दिन रात मेहनत करने वाले अध्यापक गण, तो मैं ये चाहूंगा कि आपको सबको पता है कि मैं यहाँ जो प्रबुद्ध लोगों के बीच में मैं अपना उद्बोधन दे रहा हूं, तो मैं अगर कोई भी बात अगर छोटी मोटी बोल दूंगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो ये बात यह है कि आज हम ये स्वतंत्रता दिवस तो हम 80वां मना रहे हैं, तो ये एक संकल्प का भी दिवस है और पीछे मुड़कर भी देखने का दिवस होता है कि भाई आज 80 साल हो गए और 80 साल पहले जो हमने भारत के संविधान में जो हमने आइडिया ऑफ इंडिया की क्या संकल्पना ली थी, उस पर कितना हम खरे उतरे हैं, इस पर भी हमें सोचना और विचार करने का प्रश्न है। तो ये थोड़ा सा मैं लीक से हटकर एक बात कहूंगा कि जो आज हम जिस स्कूल परिसर में बैठे हैं ये राजकीय स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, और बड़ी दुख की बात है कि 1 लाख के करीब 12 साल में सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा जाए, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा बेहतर माहौल हो, अच्छा अध्यापक रहे और आगे बढ़े। तो इस तरह का सा एक वो हमें मैकेनिज्म फिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो सत्य शोधक समाज की जो ज्योतिबा फुले ने एक अलग जगाई थी कि विद्या बिना मति गई, गति बिना गई। अब पूरी तो मैं थोड़ा सा बोल पा रहा हूँ, उस चीज को हमें दोहराना है। तो सबसे पहले कहने का भाव यह है कि जो विद्या है, एजुकेशन है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है। इसलिए जो शिक्षा ग्रहण करेगा, एजुकेशन जो ग्रहण करेगा, वही जो इस तरह की जो आज सब चीजों की जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में एजुकेशन भी ऐसी होनी चाहिए जो वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण, जो भारत के संविधान के 51 कहती है कि भाई भारत के जो लोगों को और बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता उसमें पैदा करें। अध्यापक गण बैठे हैं, अपने आप में जो सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक होते हैं, बीएड होते हैं, एमए, बीएड, नेट, बहुत क्वालिफाइड होते हैं, इन बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत मेरे को जो माइक दिया इसके लिए शुक्रिया। और भारत को प्रबुद्ध राष्ट्र बनाने के लिए जो एजुकेशन देने के लिए शिक्षकगण अच्छी मेहनत करें और देश को विश्व गुरु बनाने, सच्चा विश्व गुरु तभी बनेगा जब हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, बच्चे बच्चियां हैं, आगे पढ़कर आगे जाएंगे। यही तभी हम देश को एक विश्व गौरव का राष्ट्र बना सकते हैं। शुक्रिया। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी खुशी की बात है कि हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो और वो भी शिक्षा का मंदिर कहूँ, मस्जिद कहूँ, गुरुद्वारा कहूँ। तो सबसे पहले मैं जो सत्य शोधक समाज जो ज्योतिबा फुले जो हुए हैं, उन्होंने जो आंदोलन चलाया था, सत्य शोधक समाज जो आर्य समाज के पैरेलल में चलाया था, उनकी जो पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ और ये देश कैसा होगा, उस देश का आइडिया ऑफ इंडिया के लिए
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। और मैं चाहता हूं कि अगर भारत में गरीबी, अशिक्षा, पाखंड, आडंबर अगर आपको खत्म करने हैं तो भारतीय संविधान को लागू कर आप पूरी तरह से उस पर लागू रहेंगे तो भारत में इस तरह की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।